बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे थे इंस्टा शो विद मी मतीरा। बोल की पूरी टीम की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। 2023 हो चुका है एंड आई एम सो एक्साइटेड एट द सेम टाइम आई एम सो स्कैर्ड, क्योंकि इंसान को पता नहीं होता कि नया साल जब शुरू होता है तो कौन सी एनर्जीज लाएगा, कौन से लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे और कौन से लोग आपकी ज़िंदगी से जाएंगे। सो यस, कोई भी चीज़ जब नए इंसान शुरू करता है डर थोड़ा सा होता है। आज जो हमारे गेस्ट है वो बड़े अच्छे से हैं, वो आपके इन सारे डरों पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, आप लोग को बताएंगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है एंड हाउ 2023 इट्स गोना बी। सो यस, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम जल्दी से बुलाते हैं हमारे प्यारे से मेहमान को, द वन एंड ओनली अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजिस्ट, द वन एंड ओनली जमाल शफी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से है? ठीक है। कैसे है? नया साल मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। कैसी हैं आप, पहले ये बताएं। मैं बिल्कुल सही। आप ये जो किताब लेकर आए हैं ये बड़ी अच्छी डायरी है। इस किताब में मैंने काफ़ी मेहनत की है अभी आने नाम के लिए। कितने हैं इस किताब में? इस किताब में बहुत नाम है, जो आप पूछना चाहेंगे वो सारे नाम इस किताब में। मेरा तो नाम नहीं है। नहीं, आपका नाम तो सबसे पहले है। मेरा नाम तो सबसे पहले। बात पता है क्या होती है, मैं जब भी इसको कॉल करती हूँ और मेरा है ना एक रोने वाली आवाज़ होती है, तो ये सबसे पहले बोलता है मेरी जान सब कुछ सही है, ये बताओ ये कौन से वाले ने तुम्हें हर्ट किया। तो ये भी बेचारा थोड़ी टाइम बाद है ना कंफ्यूज होता रहता है। अब हमने ना वो ए ब्री इस तरह वाले हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, ये मजाक था। लेकिन जमाल से मैं एस्ट्रोलॉजी आई बिलीव 8-9 साल से ज़्यादा उनके साथ हूँ एंड माशाल्लाह इन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ें प्रेडिक्ट की थी, फ्रॉम माई चाइल्ड बर्थ टू माई डिवोर्स टू जॉब यहाँ कब मिली थी, टू माई एक्सीडेंट टू जब मैंने अभी रिसेंटली घर लिया है, वो तक इन्होंने प्रेडिक्ट किया है। सो ये बताए 2022 पाकिस्तान के लिए अच्छा है या बुरा? 2023। ओह सॉरी, आई एम स्टिल स्टक ऑन दैट यार, ये बड़ी बकवास होती है। 2023 हाँ, ये देखें बहुत बड़ी तब्दीलियों का साल है 2023, क्योंकि अब छोटे जो प्लैनेट्स होते हैं वीनस, मार्स, मरकरी, ये तो फ़ौरन हर मंथ 1-1.5 महीने बाद ट्रांजिट होता रहता है। लेकिन एक सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, ये बहुत बड़े प्लैनेट्स हैं और तकरीबन 30 इयर्स बाद सैटर्न आसमान पे कैप्रिकॉर्न से निकल के एक्वेरियस में 30 इयर्स बाद एक्वेरियस में जा रहा है। सबके लिए एक्वेरियस में जा रहा है? एक्वेरियस में तो जा रहा है। अब उसका इम्पैक्ट एक इंडिविजुअल आपके पाकिस्तान, वर्ल्ड वाइड सब पे आएगा। ठीक है, अब हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो सैटर्न एक्वेरियस में जाएगा, उसका इम्पैक्ट बड़ा ज़बरदस्त, यानी कि किसानों पे, लेबर तबके पे बहुत अच्छा आएगा। जो अभी हालात चल रहे हैं मुल्क की, आप देख रही हैं इकॉनमी तौर पे हर चीज़। इकॉनमी मैंने ये सुना है कि नए साल के आगाज़ के साथ बजट भी ऊपर हुआ है, गंदम और ये सारी चीज़ें ऊपर गई है। बिल्कुल ऊपर। तो आप बताएं, ये जो सब कुछ ऊपर जा रहा है, अब बस इंसानियत ऊपर ना चली जाए। नहीं, ये देखिए, मेरा ये मानना है कि 20 जनवरी के बाद हालात में कुछ स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन जब तक अप्रैल 20-25 अप्रैल के बाद ये डेट अगर आप रखें तो जुपिटर पाइसेस से निकल के एरीज में जाएगा और पाकिस्तान की कुंडली के फर्स्ट हाउस में जाएगा, जायचे में। और फर्स्ट हाउस में जाएगा 5th, 7th और 9th एस्पेक्ट से, तीनों हाउस को देखेगा। तो यहाँ अप्रैल के बाद मई से पाकिस्तान के हालात में देखिएगा, मुझे बड़ी उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है कि बहुत अच्छे हालात बदलते हुए आहिस्ता आहिस्ता नज़र आएंगे अप्रैल के बाद। ओके, मुझे एक बात बता, आपने बोला हालात बदलेंगे, तो क्या हुकूमत भी बदलेगी? बिल्कुल, बदलाव का। मैं ये देख रही हूँ इमरान खान जी की पार्टी अलग दौड़ में है, नवाज शरीफ जी की पार्टी अलग दौड़ में है, पीपल्स पार्टी इतनी दौड़ में नहीं है, लेकिन ये दो पार्टियां में काफ़ी पार्टियां दौड़ में हैं। द नेक्स्ट पीएम कौन होगा? देखिए, ये तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि नेक्स्ट पीएम कौन होगा, सबके जायचे भी हैं ये। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एक चीज़ आपको और ऐड कर दूँ कि ये जो मई से अक्टूबर का स्पेशली ये जो 6 महीने का टाइम होगा, ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टाइम होगा इसमें, क्योंकि जो जुपिटर और राहु का कंजक्शन होगा इस 6 मंथ में, क्योंकि जुपिटर ट्रांजिट मूव करेगा, एरीज में जाएगा, ऑलरेडी एरीज में राहु प्लेस्ड है।
तो इन दोनों के बैठने से एक मेलेफिक बेनिफिक प्लैनेट एक साथ बैठेंगे 6 मंथ के लिए, तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टाइम होगा। इसका कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी कुछ सेलिब्रिटीज़ पे भी आ सकता है। अच्छा, इस टाइम फ्रेम में मेरा ऐसा मानना है कि डिवोर्स का रेशो बहुत बढ़ जाएगा और बढ़ेगा। पिछले साल तो इतनी हुई थी। बिल्कुल बढ़ेगा, ख़ास तौर पे ये जो मई से अक्टूबर का टाइम है। और आपके गैर मुल्की जो ताल्लुकात हैं बैनुल-अक़वामी तौर पर वो थोड़ा सा दबाव का शिकार रहेगा मई से अक्टूबर तक। अब प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर? देखें, इसमें मैं आपको एक सही बात बताऊं तो खान साहब की कुंडली वर्गो है और उनके सैटर्न 6th हाउस में जा रहा है, एक्वेरियस में जा रहा है। सबके अपने अपने हिसाब से सब पे उसका असर आएगा, किसी के नेगेटिव किसी के पॉजिटिव। अच्छा, इनके 6th हाउस में जाएगा जिधर सैटर्न बहुत अच्छा माना जाता है और यहाँ से 6th हाउस एनिमीज़ हैं, 6th हाउस आपके जो कम्पिटिटर हैं और पार्टियाँ हुई, तो वो काफ़ी हद तक इनके कम्पिटिटर को पीछे की तरफ करता हुआ नज़र आएगा और ये दोबारा एक मजबूती के तौर पर नज़र आएंगे। अभी 5th हाउस में सैटर्न है, इनके 11th हाउस को भी देख रहा है, वो बात नहीं है जो मैं अप्रैल के बाद, ख़ास तौर पे जनवरी 17 के बाद और अप्रैल के बाद तो खान साहब की एक हाइप दोबारा बढ़ती हुई नजर क्या बात है खान साहब, देखिए आपके पास बुशरा बीबी है लेकिन हमारे पास जमाल है, अब वो ये बात बोल रहे हैं। बट कैन यू थिंक 80% खान साहब? नहीं, 80% नहीं, तकरीबन 60 to 65% खान साहब। 65 कौन है 80% वाला? देखिए, बिलावल नहीं, बिलावल भी 80% नहीं है। PMLN जो है वो बहुत मजबूत कैंडिडेट है, ठीक है। और उसमें जो शहबाज शरीफ है, ये जो 2022 का साल था वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। हाँ। शहबाज शरीफ आपको याद होगा कि ये अप्रैल में ही हुआ था, ग़ालिबन 10 अप्रैल को ये हुकूमत गई थी और मैंने पोस्ट भी लगाई थी इस चीज़ की। तो अप्रैल के बाद वो जो टाइम शहबाज शरीफ साहब का चल रहा है वो अगले 2.5 साल तक उसको, और इलेक्शन तो ये साल इलेक्शन का, तो मतलब सही का टक्कर शहबाज जी दे सकते हैं इमरान खान को, मतलब उनका हो सकता है टक्कर पे टक्कर। मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि मिलकर हुकूमत बनती हुई नजर आएगी कि फेडरल में कहीं है और कहीं हुकूमत इन दो की। शुक्र, अल्लाह का शुक्र। गाइस, मुझे ये बात समझ में नहीं आता कि हुकूमतें ये क्यों नहीं ये मिलकर क्यों नहीं करते। ये लोग अपनी अपनी पार्टी बना लेते हैं, झंडे अपने अपने बना लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान का झंडा फिर सब इग्नोर करते हैं, यू नो। बट इस तरह नहीं होना चाहिए। आई थिंक अगर सारी पार्टीज मिलकर काम करें तो बहुत ही बेहतर होगा। आप बताएं, इंडस्ट्री में पाकिस्तान इंडस्ट्री के लिए पिछले साल तो बहुत ही अच्छा था। मौला जट नेक्स्ट लेवल, पसूरी नेक्स्ट लेवल, वो मैविश का मिस मार्वल वो भी नेक्स्ट लेवल, जॉयलैंड, काफ़ी चीज़ें इंटरनेशनली हिट हुई है। तो ये साल कितना बिल्ड होगा इस इंडस्ट्री के लिए और आपको क्या नज़र आ रहा है, कौन सा एक ऐसा सितारा है जो बहुत ही नेक्स्ट लेवल जाएगा? देखें, पाकिस्तान की एरीज लगन है और मून, पाकिस्तान का मून चार्ट जेमिनी है, तो मून चार्ट से भी सैटर्न 8th हाउस में था और अपनी 3rd एस्पेक्ट से 10th हाउस को देख रहा था। तो ये वो जो 2022 का साल था ये वो भी नहीं था जो आप कह रही हैं कि बहुत अच्छा था। अच्छा साल इंडस्ट्री का मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो 2023-24 के साल हैं ये बहुत अच्छे साल हैं इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि सैटर्न जैसा प्लैनेट एक्वेरियस में जाके 7th एस्पेक्ट से 5th हाउस को देखेगा। मीडिया, आर्ट्स, एंटरटेनमेंट का घर है, एकदम ये चीज़ बढ़ती हुई निकलेगी और आपको शायद हो सकता है ये आने वाले 1-2 साल ये आपको 3D की तरफ एक उस तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा जो आपको बाहर की मूवीज़ में देखने को मिलता है, क्योंकि मून चार्ट से भी सैटर्न 8th हाउस से निकल जाएगा। जो ढैया पाकिस्तान पे चल रही थी, आप यूँ कह लें कि लगभग 2.5-3 साल के टाइम ऐसा आया था 2024 जनवरी 2020 से जो पाकिस्तान डे बाय डे एक खड्डे की तरफ बढ़ रहा था। हाँ, अभी भी आई बिलीव हम खड्डे के पास ही है। हाँ। और उसकी देखें लगभग 17-18 जनवरी एक लास्ट डेट है। कैप्रिकॉर्न से जैसे ये निकला एक पेंडेमिक आया, हालात ख़राब हुए, किसी तरह और मुल्कों ने कुछ अलग हिसाब से सर्वाइव किया। यहाँ लोगों ने बहुत जो गरीब तबका है वो बहुत उनको नुकसान हुआ है। तो ये 8th हाउस से सैटर्न निकलेगा, 9th हाउस में जाएगा और लगन चार्ट से 11th हाउस में जाएगा। मैं बोलता हूँ कि 20 जनवरी के बाद से ये जो बहुत ज़्यादा हालात अभी जो ख़राब दिख रहे हैं, ख़ास तौर पे 20 जनवरी तक, उसके बाद से एकदम सडनली यू टर्न आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। उसमें इंडस्ट्री हो गई आपकी और किसान हो गए, ज़मीन से जो निकले हुए काम हुए, ये ऑयल प्राइसेस हैं ये नीचे कम होते हुए नज़र आएंगे। डॉलर ऊपर जाएगा, मैंने किसी से सुना है 300 तक जाएगा डॉलर। Is that true? बिल्कुल सही बात है। Oh God. हाँ,
देखिए अप्रैल तक ये जो हालात चल रहे हैं ना पाकिस्तान के, हाँ। ये अप्रैल के बाद जाके स्टेबल होंगे। एक दो फेज़ हैं पाकिस्तान के जो बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों बहुत ज़रूरी हैं। एक सैटर्न का निकलना बहुत ज़रूरी है, एक्वेरियस में आना, और पाइसेस का जुपिटर का पाइसेस से निकल के एरीज में आना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के 12th हाउस एक्टिवेट है, 8th हाउस एक्टिवेट है। आप इस टाइम में 2.5-3 सालों में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हालात एकदम चेंज हो जाएं? क्या आप मुझे बताएं, एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो यू नो इट वेरी वेल, कुंडली क्या होती है? क्या एक इंसान को इस चीज़ों का पता होना चाहिए? मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे भी इसी ने सिखाया था। मैंने जल्दबाजी में शादी की थी, इसने मुझे बोला था गलत टाइम पर तुमने शादी की। एंड जब इंसान गलत टाइम पर सही काम भी करता है वो गलत हो जाता है। तो आप मुझे बताएं, अगर किसी को ये चीज़ें देखनी है, सो कुछ लोग को ये भी डर लगता है कि ये शिर्क है, कुछ लोग अलग अलग चीज़ें बना लेते हैं, तो कुछ लोग को लोग ठगते भी हैं कि यू नो वो बैठ कर बोल देते हैं तो आपका लकी नंबर 7 है तो आप ये पत्थर पहनो, तो वो पत्थर पहनो। उन चीज़ों का आप कैसे बात करोगे? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हम भूखे होंगे, हम मर रहे होंगे, लेकिन हमारी ज़िंदगी में सिर्फ प्यार का मसला होगा। हाँ हाँ, सही बात है। देखिए मैं 2 मिनट लूँगा इसमें, मैं आपको थोड़ी डिटेल में बताता हूँ। देखिए हमारा आपका सबसे ईमान है कि करने वाली ज़ात हमारे परवरदिगार की है। ये एनर्जीज़ हैं, आपने देखोगा सूरज ग्रहण होता है, वो इतने बजकर इतने मिनट पे होगा। ये आप मेडिकल साइंस से आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप दवाई भी लेते हैं, आप वो मेडिसिन लेना भी छोड़ दें, ये एक प्रॉपर आपको वो चीज़ बता देती है कि हाँ अभी थोड़ा सा एक कमज़ोर फेज से आप गुजर रहे हैं, कमज़ोर टाइम से गुजर रहे हैं। इस टाइम में अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, अभी ना करें, इस टाइम तक वेट कर लें, या शादी करते हैं इस टाइम तक वेट कर लें। देखें जब आपका अच्छा टाइम होता है ना, तो बहुत दूर दूर से भी आपने सुना होगा कि लोग आके आपके अपने बनना शुरू हो जाते हैं। हाँ, जो सूंघते भी नहीं है वो उठाने लगते हैं। हाँ, तो सेम इसी तरह है कि जब आपका पूरा टाइम होता है तो आपका अपना भी जो है वो साइड पे होना शुरू हो जाता है। और कहते हैं ना कि अच्छे टाइम में गलत भी करेंगे वो भी अच्छा होगा और अप्रिसिएशन मिलेगी, वाह वाह बहुत अच्छे तरीके से गलत काम किया आपने। तो ये इसी तरह होता है कि आपको पता होना चाहिए कि यार आपका टाइम क्या चल रहा है। शादी करनी चाहिए, बिल्कुल करें, शादी अच्छी बात है, हर काम करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यार ये मेरा टाइम फेवर का है, ये मुझे सपोर्ट करता है नहीं करता। वेट करना चाहिए। लोग बाद में नुकसान उठाते हैं, उससे पहले कि थोड़ा सा वेट करके और अच्छी तरह से स्टार्ट लें। ओके। और पत्थरों का क्या होता है? ज़्यादातर लोग गूगल पर जाकर चेक कर रहे होते हैं। मुझे पता है कि मुझे बहुत दफ़ा स्टोन्स मैं पहनती हूँ, फिर चंद टाइम पर ये बोलता है इससे इस टाइम तुम्हें ये सारे स्टोन्स उतार देने हैं। तो मुझे एक बात बताओ, मैं स्टोन्स प्ले अ वेरी हेवी लाइफ इन अ पर्सन्स, वो एक होता है ना ज़िंदगी में एक बड़ा एक हेवी किरदार अदा करता है। तो ये जो लोग स्टोन्स दे देते हैं तोहफे के तौर पर, अंगूठियाँ ले लेते हैं या गूगल से ही उठा कर ख़रीद लेते हैं, उनको क्या राय दोगे? मैं देखें बहुत ही ज़बरदस्त आपने सवाल किया। इसमें लोगों को पता नहीं होता, डिफरेंट कलर्स के स्टोन्स होते हैं, बड़े अच्छे अट्रैक्ट करते हैं, लोग ले लेते हैं। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अभी आज ही की बात बताता हूँ, आज 2 स्टार्ट है जनवरी का और आज मरकरी कम्बस्ट हो रहा है। अब जिन लोगों ने एमरल्ड ग्रीन स्टोन पहना हुआ होगा तो अब उनकी कुंडली में या उनके बर्थ चार्ट में उनको नहीं पता कि 8th हाउस में 12th हाउस में चल रहा है मरकरी। वैसे तो सेजिटेरियस में चल रहा है मरकरी, लेकिन उनके बर्थ चार्ट में कहाँ चल रहा है तो वो बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। कोई हादसा, कुछ छोटा मोटा सडन नेगेटिव वे में इवेंट हो सकता है उनके साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके बर्थ चार्ट में किस प्लैनेट की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। आप वो स्टोन, जैसे आपके बर्थ चार्ट में, आपकी मैं मिसाल दूँ, आपके सैटर्न की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। लोग कहते हैं नीलम नीलम, ब्लू सफ़ायर, नीलम मुनीर की बात कर रहे हैं हम, ऐसे नीलम नीलम। हाँ, तो वो ब्लू सफ़ायर जब आप स्टोन पहनते हैं तो वो वाकई में सैटर्न को कार्मा का प्लैनेट कहा गया है। यानी कि आपने पास्ट में कुछ अच्छा किया है तो आपको रिवॉर्ड मिलना है, वरना पनिशमेंट मिलनी है। सैटर्न की पनिशमेंट कहते हैं कि बड़ी ख़राब होती है, स्लो मूविंग प्लैनेट है। इसलिए अगर बर्थ चार्ट में सैटर्न आपका ख़राब बैठा हुआ है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, पाइसेस में होकर बैठ गया, कहीं एरीज में होकर बैठ गया, लियो में बैठ गया और आपने गलती से ब्लू सफ़ायर पहन लिया, तो आपको आपके साथ वो हो जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो ये स्टोन वो चीज़ होती है। ये कैसे काम करते हैं? एनर्जीज़ हैं, एनर्जीज। हाँ, सनलाइट है आपकी कुंडली, आपको पता है सनलाइट पड़ती है, फोटोसिंथेसिस पौधों पे पड़ती है, पौधे बढ़ते हैं, ह्यूमन बॉडी ज़िंदगी चल रही है, तो हर प्लैनेट पे सनलाइट पड़ती है, रिफ्लेक्ट होके
आपकी बॉडी पे आती है, आपका जायचा बताता है कि वो जो आप स्टोन पहनते हैं, जो एनर्जी नहीं ले पा रहे होते, तो वो एक अच्छा प्लेनेट का जब आप स्टोन वेयर करते हैं तो वो एनर्जी आपको भरपूर मिलना शुरू हो जाती है। खैर एक सवाल है, क्योंकि आप बात कर रहे हो हाउसेस का, मैं तो समझ सकती हूँ क्योंकि मैं तो इतने आई ऑलवेज शो द कुंडली एंड दैट, तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत मैं समझ सकती हूँ। हाउसेस क्या होते हैं? व्हाट इज़ अ हाउस? और सॉरी, कभी कभी ये होता है लोग पैदा होते हैं, लोग बोलते हैं हम तो पाइसेस हैं, लेकिन कुंडली के अंदाज में वो कुछ और होते हैं। तो आप बताओ उस कैलकुलेशन से ये आप कुंडली या हाउसेस कैसे बनाते हैं? देखिए, हाउसेस बेसिकली वो ज़ोडिक साइन होता है, 12 ज़ोडिक साइन है, एरीज से लेके पाइसेस तक। तो अब एरीज वाले जो पैदा हुए हैं वो कहते हैं हम एरीज हैं। अब ऐसे तो एरीज सैकड़ों हैं। अब वो जो मैं ये हफ्ता कैसा रहेगा या इस तरह की कोई चीज़ होती है, जैसे शाहरुख खान के डेट पर काफी लोग पैदा हुए होंगे, लेकिन हर कोई शाहरुख खान थोड़ी बना है, नहीं है। तो ये बताए क्यों नहीं बनाए? ये देखें, उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आपकी प्लेस ऑफ बर्थ, वो जो पूरी एक्यूरेसी के साथ आप चीज़ें डालते हैं, आपका पूरा डेटा डलता है, तो उसके बाद वो आपकी एक चार्ट निकल कर आता है। और वो चार्ट क्या होता है? आसमान के जो उस वक्त सितारे थे उसकी तस्वीर? बेहतरीन, बिल्कुल, ये आसमान एक चार्ट है। जब आप कोई 1990 में पैदा हुआ, अब वो 90 का जो बर्थ चार्ट के स्क्रीनशॉट था वो सामने आ जाएगा, और ट्रांजिट को अभी हम सामने देखेंगे कि क्या चल रहा है। 1990 का स्क्रीनशॉट सामने आ जाएगा, उन दोनों को सामने रख के फिर आपको किसी चीज़ की प्रेडिक्शन करते हैं कि यार ये चीज़ ऐसे हो सकती है। हाँ, तो इसी तरह के शाहरुख खान क्यों है? क्योंकि शाहरुख खान के बर्थ चार्ट में जो वीनस की प्लेसमेंट है, सैटर्न की प्लेसमेंट है, वो बहुत अच्छी है। आपकी बर्थ चार्ट में वीनस की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, सैटर्न की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। अब सैटर्न आपके 11th हाउस में जा रहा है। चलें एक जनरल बात करता हूँ कि ख़ास तौर पे जो एरीज़ वाले और कैप्रिकॉन वाले, एरीज़ वाले, लियो वाले जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे तकरीबन 2-2.5 सालों से, तो उनके लिए ये साल बहुत बड़ा तब्दीली का साल है। सेजिटेरियस वालों के लिए भी कहूँगा 70.5 की फेज से गुजर रहे थे। तो हर किसी का अपना अपने हिसाब से, लेकिन ये जो पर्सनैलिटी वाइज होता है ना कि ये ज़ोडिक साइन है। आप पूछ रही थी, सवाल ये था हाउसेस, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, इस तरह पाइसेस तक ये बेसिकली ज़ोडिक साइन है। इनको हम हाउस कहते हैं। 12 हाउस हैं, 12 ज़ोडिक साइन हैं, लगभग 7 प्लैनेट है। राहु केतु को हटाकर वो शेडो प्लैनेट है। 7 दिन है, तो इस 7 का बड़ा इन्फ्लुएंस है इंसान ज़िंदगी पे। 7 कलर हैं। ये फिर हाउसेस इन सारे हाउसेस पर ट्रैवल करते हैं और उसके मुताबिक वो एनर्जीज आपकी डेली लाइफ में आती है। बेहतरीन। अभी अब मून है, हाँ जी, सबसे जल्दी 30 दिन में सारे हाउसेस का चक्कर लगा लेता है। हाँ, मुझे याद है, क्योंकि जब मेरा मूड बहुत ही गंदी हालत में होता है, सबसे पहले कॉल इसी को ही जाती है। और वो 8th हाउस में होता है, स्कॉर्पियो में मून होता है हमेशा। तो ये हर किसी के साथ आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि गरीब से गरीब एक स्वीपर भी होगा, उसको भी रिस्क अल्लाह मतलब एक तनख्वाह की शक्ल में या कहीं ना कहीं से उसके पास भी आ रहा होगा। और कोई हर महीने हर बड़े से बड़े आदमी के साथ 4 से 5 दिन ऐसे होते हैं कि उसको टेंशन मिलना है, स्ट्रेस मिलना है, हेल्थ प्रॉब्लम होनी है, क्योंकि मून को 6ठे, 8वें और 12वें घर में ट्रैवल करना है। तो डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट कैसी है। तो हाउसेस बहुत मैटर करता है कि बर्थ चार्ट जब आप पैदा हुए थे तो उस वक्त मेरे सैटर्न की, जुपिटर की, मार्स की प्लेसमेंट कहाँ थी, फिर ट्रांजिट को सामने रख के आप बताते हैं कि एब्सोल्युटली राइट दैट लोग बहुत दफ़ा मैं काफ़ी लोगों से मिली हूँ, काफ़ी एस्ट्रोलॉजिस्ट से भी मिली हूँ, तो लोग आपको एक बुरी खबर दे देते हैं। सही बात है। और प्रॉब्लम दिखा देते हैं, सोल्यूशन नहीं देते हैं। सही बात है। मैं इस बंदे को माशाल्लाह बहुत टाइम से जानती हूँ एंड मैंने इससे इतना सीखा है लाइफ में दैट एक बड़ा मशहूर मिसाल है जो ये हमेशा बोलता है कि आपके यहाँ बारिश हो रही है, मैं बारिश रोक नहीं सकता, लेकिन आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि छाता कौन से दिन लेकर जाना है। तो आप एटलीस्ट अपने लिए एक छतरी की तरह वो एक शील्ड बनाकर यू कैन सेव योरसेल्फ। अभी हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हम आपसे पूछेंगे ये जो मंगनी की अंगूठियाँ होती है, हम भूल जाते हैं कि ये कितनी मनहूस भी हो सकती है कभी कभी और बहुत ही अच्छी भी हो सकती है। तो यस, ये मंगनी की अंगूठी की बात के बारे में बात करें, कौन से सितारे इस साल में कितने चमकेंगे, कौन से नए सितारे किस स्पीड में आएंगे, और जितने भी लोगों के सवाल है वो भी हम आपसे पूछेंगे। लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड।
एंड यस, आप लोग देख रहे हैं द इंस्टा शो विद मी मतीरा। आज हमारे जो शो में है वो बड़े हमारे मेहमान भी है, दोस्त भी है, और नया साल शुरू हो गया और मुझे यकीन नहीं हो रहा क्या नया साल शुरू हो गया है। हालात लोगों के ऐसे हो गए कि यकीन नहीं हो रहा। मतलब हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, लेकिन दुख है इस बात का कि हमेशा इस मुल्क में जितनी खुशी होती है ना, उससे बड़ा सोग हो जाता है। आप लोगों ने नए साल में कुछ लोगों ने फायरिंग की थी, आप लोग की वजह से कुछ लोग का नया साल सबसे बुरा साल बन गया। 32 पीपल डाइड, 2 टॉडलर्स इंजर्ड। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये हवाई फायरिंग कर कर आप लोग कौन सी मर्दानगी दिखा रहे होते हो? मतलब ये एक बात बताओ, क्या ढस करने से क्या मिलता है? लोगों की जान जाती है। प्लीज़, ये फैशन नहीं है, ये कूल बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये आदत है तो बराए मेहरबानी इस आदत को छोड़ दें एंड ट्राई नॉट टू रिपीट इट। खैर, हम वापस आते हैं तो एक चीज़ है जो इंडियंस बड़े बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी इंडियन ने मुझे भी ये बोला था। मैंने जब अपनी कुंडली, उसने तो बोला तुम तो बहुत बड़ी मंगलिक हो, और उस वक्त मैं यूँ थी, उस वक्त मैं मंगलिक। पर हाँ, फिर जब डिवोर्स हो रही थी तुमने मुझे यही बोला दैट मंगलिक की होता है। तो व्हाट इज़ अ मंगलिक, और वो अच्छा होता है बुरा होता है, क्या है? मंगलिक तो अच्छा नहीं होता। बेसिकली मार्स से निकलता है मंगलिक। हर प्लेनेट की अपनी अपनी कोई पनिशमेंट, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। तो मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जो मंगलिक बनाता है, और फीमेल के बर्थ चार्ट में मंगलिक होना वो कम से कम एक सेपरेशन या एक डिवोर्स दिखाता है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि मंगलिक है तो उसकी शादी नहीं होनी या डिवोर्स हो जानी, ऐसा नहीं है। इसकी बेहतरीन, अब जो सबसे बेहतरीन उपाय रेमेडी ये है कि मंगलिक की आप शादी करवाएं। यानी हाँ, वो सेम एनर्जीज होती है ना, कैंसिलेशन हो जाती है। या ये हो गया। अब आपको ये भी नहीं है, आप मंगलिक हैं, कोई हर्ज नहीं, आपको पता होना चाहिए। और आपने वो जो मार्स एक रेड प्लैनेट है, ट्यूसडे वाले दिन, मैंने कहा 7 प्लैनेट है, 7 दिन हैं, और इन सब के पीछे कोई ना कोई एक रीज़न है। तो मार्स की नेगेटिव एनर्जी आपकी कुंडली पे है, वो आपके बर्थ चार्ट पे आपके 7th हाउस को डिस्टर्ब कर रहा है, डिवोर्स की शक्ल में, सेपरेशन की शक्ल में। आपने ट्यूसडे वाले दिन आप कोई रेड कलर की कोई ऐसी चीज़ आप चैरिटी डोनेट कर दें, सदका कर दें, उसमें कोई हर्ज नहीं। मुझे एक सॉरी मुझे ये चीज़ ज़रूर बतानी थी, क्योंकि ये पहले मैं भी इसके साथ आर्ग्यू करती थी। ये हमेशा मुझे बोलता था, लोग मतीरा इस दिन पर तुम ये सदका दोगी, और वो सदके ये नहीं होते कि 2 बकरे दे दो तो 8 किलो, ये नहीं, छोटे छोटे सदके होते हैं। लेकिन वो एक सर्टन टाइम और सर्टन डेज में बोलता था। एंड आई स्टिल रिमेंबर, मैं आपको मेरी एक ज़ाती बात बताती हूँ। मुझे चंद जगहों से पैसे मिलने थे, लेकिन मेरे पैसे ब्लॉक थे, वो आ ही नहीं रहे थे। रोज़ाना कल परसों ये हो रहा था। तो इसने मुझे एक रेमेडी दी थी, वो हल्दी को पानी में डालकर उससे शावर लेने का। और मैंने, आई रिमेंबर, ये मैंने पहले हफ्ते किया था, और बीच के दूसरे हफ्ते में ही मेरी पेमेंट्स आने लगी। सो ये छोटे छोटे सदके क्या होते हैं, और मंडे से संडे तक बता दें। ठीक है, मंडे से संडे तक तो मैं बता दूं, लेकिन डिपेंड करता ना कि किसी के बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट वैसे ही बहुत अच्छा है, ज़रूरत नहीं है। जो आपने हेल्दी वाली बात की, देखें जुपिटर को हम लेते हैं पैसे से, येलो कलर का प्लैनेट है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में गोल्ड से तशबीह दी जाती थी। और मून मतलब फ्लो, बहना। तो जब भी जुपिटर और मून का कंजक्शन होता है, मून मैंने आपको बताया ना महीने में पूरा एक सर्कल घूम लेता है। हाँ। तो वो लाजमी है कि वो जुपिटर जहाँ प्लेस्ड होगा वो वहाँ से भी निकलेगा। तो उस स्पॉट पे आपके पास पैसे आते हैं, सब कहते हैं गज केसरी योग। ठीक है, 3-3.5 दिन का टाइम होता है। मतलब वो 30 दिन में 3 बुरे दिन आते हैं और 3 बहुत अच्छे दिन आते हैं। नहीं, अब बुरे दिन तो नहीं कहूँगा, 4 से 5 दिन ऐसे होंगे केयरफुल, आप कह सकते हैं कि एहतियात करनी चाहिए आपको। और अच्छे दिन, मैं फाइनेंसिस के हवाले से अच्छे दिन कहूँगा कि ये जब भी गज केसरी योग बनता है, आपको नहीं पता होता 8-9 दिन का बना हुआ है आपके बर्थ चार्ट में, आपका अपना ही पैसा फंसा हुआ है, आप उस डेट जो आपके सामने वो डेट्स होंगी उसका एडवांटेज लेकर मांग के देखें, आपको लाभ भी मिलेगा। अब एस्ट्रोलॉजी के कमाल देखें, लेकिन हम लोगों को नहीं पता होता। अब वो जो आपने हल्दी और ये पानी की बात की, एंटीबायोटिक है, हल्दी में कोई हर्ज नहीं, हम खाते भी हैं, चोट लगती है, दूध में डाल के पीते भी हैं, तो वो आपकी जुपिटर की एनर्जी को बढ़ा देगा। आप उस हल्दी वाले पानी से ज़रा सी हल्दी डाल के अगर आप पानी ले लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है। नहीं तो आप येलो सफ़ायर एक स्टोन
अपनी फर्स्ट फिंगर में पहन लें तो भी पैसों की आपके जो हिसाब किताब है वो लेकिन बेहतर हर होता है। कोई नहीं पहन सकता ना, हर कोई नहीं पहन सकता। यस, ये जो मैं लोगों को देख रही होती हूँ, मेरे चंद दोस्त है वो गूगल पे बैठे हुए होते हैं तो उनके हाथ पर ऐसा लग रहा होता है रंग बिरंगी कोई रेनबो चल रहा है। ये किस चीज़ के लिए, ये पैसे के लिए, ये किस चीज़ के लिए, ये इसके लिए। लेकिन फिर मैं बोलती हूँ कि यार ये आपने इतनी सारी चीज़ें पहन ली, लेकिन अगर आपके ही प्लैनेट सही नहीं है और वो गलत जगह पे प्लैनेट बैठे हुए हैं तो आप वो सारी गलत चीज़ों को डबल कर वो एक होते हैं ना मनुष्य डबल ला रहे हो अपने आप पर। उसकी नेगेटिव एनर्जीज और बढ़ जाएंगी। वैसे ही वो प्लैनेट खराब हाउस में बैठा हुआ है, आपने उसी का स्टोन वेयर कर लिया तो उसकी तो सारी नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो हमेशा स्टोन वो पहने जिसकी आपके बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट उस प्लैनेट की बहुत अच्छी हो। मैंने आपकी मिसाल दी, आपके बर्थ चार्ट में मैंने कभी किसी को ये ब्लू सफ़ायर नीलम जिसे हम कहते हैं नहीं रेकमेंड किया। मोस्टली सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, बहुत रेयर किसी के प्लेसमेंट मेरी बहुत अच्छी जिंदगी में बहुत स्लो मूविंग चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ तो आपकी कुंडली में सैटर्न अच्छा है, मतलब ब्लू सफ़ायर पहन सकती हैं। अब आप येलो सफ़ायर नहीं पहन सकती। 8th हाउस में आपके जुपिटर है। मैंने कभी आपको नहीं रिकमेंड किया ओपल पहने, डायमंड पहने, ब्लू सफ़ायर पहने। आपने जिस दिन येलो सफ़ायर पहन लिया, यही आप हैं, आपको नुकसान देखने को मिलेगा। तो जितना अच्छा है बचें। बल्कि थर्सडे को महीने में एक आध बार चैरिटी कर दी। हाँ। या मंडे को आपका मून स्कॉर्पियो में, इधर मून स्कॉर्पियो में जिसका होता है तो वो मून थोड़ा मेंटली तौर पे कहीं ना कहीं एंगेज रखता है। तो आपने महीने में कम से कम एक मंडे आपने 1 लीटर आधा लीटर कोई सफ़ेद चीज़, दूध या ऐसी चीज़ आपने किसी औरत को जो माँ हो, बच्ची ना हो, मदर हो, उसको दे दें। तो उसके देने से आप पे उसका बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आपको ये भी नहीं पता होता, आप दुश्मनी कर लेते हैं किसी से। हाँ। आपके सामने एक मिसाल के तौर पे आपने किसी से दुश्मनी कर ली, आपने उसका बुरा चाह रहे हैं, ये लोग करते हैं। अब ये भी उनको नहीं पता होता कि यार उस जिससे आप दुश्मनी कर रहे हो उसके 6th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में बैठा हुआ है, यानी कि शत्रुहंता योग बना हुआ है, तो उससे दुश्मनी करके आप खुद अपना नुकसान उठाएंगे। उल्टा तीर ही ले रहे हो ना। तो ज़्यादातर मैंने सैटर्न के ग्रुप वालों को ये केस देखा कि आप सैटर्न वालों के साथ कोई ऐसी चीज़ करते हैं तो 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद वो उसके सामने वो सरेंडर करवाता है। हाँ, आपके पास भी 2-3 मिसालें हैं। तो मैं इसलिए बोलूँगा नहीं। so much. तो कल ही एक सरेंडर हुआ है। I'm joking. नहीं, लेकिन जो बात है वो सच है। मैं भी है ना, जब मैं इंडिया गई थी नई तो ऑडिशंस बहुत होते थे। तो ये लोग ऑडिशन से पहले है ना, सबसे पहले कागज़ पे ये लोग ये लिख देते थे टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ है। मैं हमेशा बोलती थी पता नहीं ये लोग क्यों लिखते हैं, लेकिन अब मुझे पता चला कि ये लोग उन लोगों को ऑन बोर्ड लाते हैं जिनके सितारे शायद चमकने वाले होते हैं। और उस वक्त मेरे सितारे बहुत गर्दिश में थे, तो काम मिला लेकिन फिर भी नहीं कर पाए। एक होता है ना, हाथ पर आ गया निवारे, मुंह पर नहीं लगा, वो होता है गर्दिश का सितारा। पर एट द सेम टाइम इंडस्ट्री में there's मायरा खान, there's मैविश, there's हुमायूं। आपको क्या लगता है who is gonna be the next big thing? देखिए, मैंने आपको मैविश का याद होगा, मैंने आपको उन डेज में कहा था इनकी दशा चल रही है। हाँ, इन्होंने आपने उनको मुझे बताया था कि उनको कुछ गवर्नमेंट की तरफ से एक अवार्ड मिलने वाला है शायद। आपको याद होगा, और थोड़े टाइम पहले ही बताया था जी, आपने 4-5 महीने पहले बताया था। तो वो उनकी कुंडली में वीनस की दशा शुरू हुई थी, जिसे हम महादशा कहते हैं। तो वो एक लंबे टाइम के लिए होती है, तकरीबन 20 साल की। तो माहिरा हो गई, थोड़ी इनकी भी दशा चल रही है, अंतरदशा, और वो अपने एंड पर है, तकरीबन कुछ 5-7 साल हैं अभी। लेकिन मैविश की वो दशा अभी थोड़ी टाइम पहले शुरू हुई है, तो वो लंबी चलेगी। तो इस तरह जो वैसे अगर सेलिब्रिटीज़ की बात की जाए तो सैटर्न के 11th हाउस में आना आपके मीडिया हाउसेस को, आपके एंटरटेनमेंट को, आर्ट को, ये उठाकर इस 2023 और 24 में बहुत ऊपर ले जाएगी। लेकिन मैंने एक चीज़ और ऐड की है कि मई से लेकर अक्टूबर तक, हाँ, ये टाइम मतलब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल होगा हर हिसाब से। और इस टाइम के अंदर डिवोर्स के रेशो बहुत बढ़ जाएंगे, हालात भी थोड़े से ख़राब होते हुए नज़र आएंगे, और पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ पे भी ये टाइम थोड़ा सा भारी होगा।
ओके हाँ। मतलब 2022 से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होगा ये साल। नहीं, 2023-22 से कहीं बेहतर होगा। बेहतर होगा, बहुत शुक्र। बेहतर होगा। बहुत बेहतर होगा, हाँ, okay। अप्रैल के बाद से। अप्रैल के बाद से, ओके। अप्रैल फूल्स नहीं होंगे हम, अप्रैल से बाद में कुछ अच्छा ही होगा। आप मुझे बताओ, मरियम जी कभी पीएम बनेंगी? आपको लगता है कि वो ज़िंदगी में एक मोमेंट आएगा जहां इनको ये सीट मिलेगी? हाँ, बिल्कुल आएगा। तकरीबन ये 2026 के मिड के बाद। मिड के बाद, हाँ, ओके। 2026 के बाद उनके पास ये जो ताज पहनने वाला प्राइम मिनिस्टर वाला ना, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ गए। बहुत ज़्यादा चांसेस। बहुत ज़्यादा। ओके, व्हाट अबाउट बिलावल? बिकॉज आई बिलीव बेनज़ीर जी, देन आसिफ अली ज़रदारी जी। नाउ आपको क्या लगता है, क्या बिलावल वो सारे आई थिंक जो बेनज़ीर जी ने किया था वो बहुत ही अच्छी चीज़ें थी? तो एक होता है ना दैट वो बार बहुत ही ऊपर चला जाता है। कैन बिलावल take the bar higher? Will he ever be the prime minister? देखिए, आपने देखा होगा कि टॉरस बिलावल की अच्छे में टॉरस है। अप्रैल में के बाद जब थोड़ा सिनेरियो चेंज हुआ, गवर्नमेंट गई, इनको सीट भी मिली, क्योंकि बिलावल के 9th हाउस से सैटर्न निकल के अब 10th हाउस में जाएगा। तो आप यूँ कह लें कि अगले 2.5-3 साल इनके बड़े और काम वाले हैं, जिम्मेदारियों वाले हैं। एक पोजीशन मिलती भी नज़र आ रही है, जैसे इनको अप्रैल के बाद मिली। तो आपने देखा होगा कि सैटर्न एक्यूरियस में 1.5-2 महीने के लिए आया था, तो इनके ऊपर भी जिम्मेदारी अब प्रॉपर तरीके से सैटर्न एक्यूरियस में लगभग 2.5-3 साल के लिए आ रहा है, और उन पर जिम्मेदारियाँ आएंगी। लाजमी बात है कि कोई ना कोई पोजीशन इनको मिलती हुई नज़र आ रही है। तो ये बिल्कुल 3-3.25 साल के लिए ये जिम्मेदारी वाला टाइम इनका 17 जनवरी के बाद से शुरू होगा, और उसमें एक जो चीज़ ऐड होगी वो 27 मार्च के बाद, सिर्फ बिलावल के लिए कह रहा हूँ। 27 मार्च के बाद और ज़्यादा मजबूत इनके प्लानिटरी पोजीशन मजबूत हो जाएगी। और फिर मैं वही कहूँगा कि मई से लेकर अक्टूबर तक ये पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ पे थोड़ा सा भारी होगा। इट्स गोना बी भारी। खैर, हमने पॉलिटिकल लोग के बारे में तो बहुत बात की, लेकिन जो एक रोना है जो हर पाकिस्तानी रोता है चाय का कप लेकर, सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए ही रोता है। सो ये सवाल हम ज़रूर पूछेंगे, क्या पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत पाएगा? क्या ये टीम में कुछ चेंजेस आएंगे? ये टीम में खिलाड़ी कितने अच्छे हैं? कौन बहुत ही नेक्स्ट लेवल जाएगा और कौन फेड आउट हो जाएगा? सारे सवाल करेंगे, लेकिन लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग अब इंतज़ार कर रहे होंगे क्या आपके सितारे क्या बोल रहे हैं। सो यस जमाल, आप बताएं, शुरुआत से 12 के 12 साइंस में लियो के लिए कौन सा अच्छा है, पाइसेस के लिए कौन सा अच्छा है? तो शुरुआत आप कहाँ से करना चाहेंगे? एरीज से कर लो। शुरुआत करेंगे। और एरीज के लिए, लियो के लिए, सजिटेरियस के लिए, कैप्रिकॉर्न के लिए तो मैंने स्टार्ट में कहा। अब एरीज से मैं आपको बताऊं कि जो एरीज वाले ख़ास तौर पे बिज़नेस करने वाले लोग हो गए या शादीशुदा लोग हो गए, यानी कि एरीज वाले बहुत टाइम बाद बहुत कंफर्टेबल जोन में आने वाले हैं, सुकून के सांस में, बिल्कुल सुकून के सांस में आने वाले हैं। जो जॉबलेस थे लोग, एरीज वाले काफ़ी ज़्यादा तादाद में बेरोज़गार चल रहे थे, तो उनके रोज़गार के असबाब बिल्कुल इसी मंथ एंड से बनते हुए नज़र आएंगे। अब आ जाते हैं टॉरस पे। तो टॉरस वालों को ये कहूँगा कि अपने अगर फीमेल है तो इन लॉस के साथ रिलेशनशिप को कोशिश करें, अपना समझ कर चलाएँ, क्योंकि उनके 8th हाउस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। फादर की हेल्थ को 17 के बाद जो बहुत टाइम से ख़राब चल रही थी आपके पेरेंट्स की, और क्योंकि 9th हाउस से सफ़र टॉरस वालों का मुसलसल ट्रैवलिंग का टाइम नज़दीक आने वाला है 17 के बाद से। अब आ जाते हैं जेमिनी वालों पर। देखिए, जेमिनी बहुत टाइम से, बहुत तकरीबन 2 साल 7 महीने से प्रॉब्लम में फेस कर रहे थे। इनकी जेमिनी वालों की फ़ीमेल्स की बोन्स बहुत ज़्यादा मुतासर होंगी, लाजमी बात है ये, क्योंकि सैटर्न इनकी 8th हाउस से गुजरता है, इसे हम कहते हैं ढैया। तो ढैया का फेस इख्तिताम हो रहा है 17 जनवरी से। तो इनके अपने फादर की हेल्थ का आने वाले 2 साल बहुत एहतियात करें जेमिनी वाले, और इनको
ये साल जो 2023 है जेमिनी वालों का पार्टनरशिप का साल है। मतलब क्योंकि शादी हो सकती है। क्योंकि Okay. जुपिटर इनके 11th हाउस में जाएगा और जो शादीशुदा मेल दूसरी फीमेल शादी हैं- कर सकते नहीं और वो चाह रहे थे कि मतलब उनकी औलाद से रिलेटेड कोई ख्वाहिश चाह रहे थे, तो वो 2023 जेमिनी वालों को औलाद की गुड न्यूज़ देता हुआ नज़र आएगा। अब आ जाएँ कैंसर साइन, ये और स्कॉर्पियो को मैं कहूँगा कि मोहतात रहें। ओके। हाँ, क्योंकि इनका सैटर्न 8th हाउस में जा रहा है कैंसर का, और एंड 8th हाउस इज मोर ऑफ लॉस। सैटर्न के 8th हाउस बेसिकली ढैया शो कराता है, और आने वाले 2.5 साल इनको बहुत केयरफुल वो रहना जो चाहिए। लोग बोलते हैं 60-70। नहीं 60-70 डिफरेंट है। Okay. ये 2.5 साल की इसको हम ढैया कहते हैं बेसिकली। और कैंसर वालों के 8th हाउस में सैटर्न जाएगा, उसका एस्पेक्ट 2nd हाउस में पड़ेगा, तो इनको पैसों की शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा। और 8th हाउस से बैठकर सैटर्न 10th हाउस को देखेगा, तो जो इनका वर्क प्लेस है उधर मतलब आने वाले 2 साल बिल्कुल खामोशी से अपने काम धंधे पे नज़र नीचे करके काम पे जाएं और चुपचाप वापस आ जाएं। अब आ जाएं लियो, और मैं आपको कहता हूं कि एरीज, लियो और सजिटेरियस। तो लियो वो लकी साइन है कि इनके जो 6th हाउस से सैटर्न निकल के 7th हाउस में जाएगा, और जुपिटर इनके 8th हाउस से निकल के 9th हाउस में जाएगा। तो थोड़ा वज़न बढ़ेगा, इनके बहन भाइयों की करीब की कोई ख्वाहिशात पूरी होती हुई नज़र आएंगी। शादी है या कोई भी चीज़ें ऐसी है जो बहन भाइयों से रिलेटेड है, वो उसमें उनको बड़ी कोई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। और लियो वालों का 5th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, बच्चों की तरफ से वो एक बड़े कंफर्टेबल जोन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। वर्गो वालों की अब बात की जाए, छठा ज़ोडिक साइन है, और इधर 6th हाउस में वैसे ही सैटर्न बड़ा कंफर्टेबल होता है। और वर्गो वालों के 6th हाउस में सैटर्न होने जा रहा है, एंटर होने जा रहा है। जो वर्गो वाले पिछले 17 महीने से तकरीबन 1.5 साल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहे थे, इनके फाइनेंसेस बहुत ख़राब थे। मैं आपको ये तक बोलूँगा कि वर्गो वालों के पास शायद अगर मतलब नींद का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, क्योंकि 12 से 6 थे, ये 1.5 साल से सही तरीके से सो भी नहीं पा रहे थे। तो मैं बोलता हूँ ये भरपूर टाइम है। 6th हाउस में सैटर्न जा रहा है, 6 से 6 11th हाउस से गेंस होते हुए नजर आएंगे। मतलब ये लोग सो सकते हैं? नहीं, सो नहीं सकते। 12th हाउस आपके खाली ये एक बीमारी है ना कि बाद में इंसोम्निया, यस, स्ट्रेस इतना होता है, बंदा जो भी चाहे सुकून मिलता ही नहीं दिमागी तौर पर। वो जो सुकून है वो वर्गो वालों को मिलने जा रहा है। लिब्रा वालों का तो सैटर्न वैसे ही योग कारक है। अब लिब्रा की बात की जाए, 4th और 5th हाउस का लॉर्ड है, 5th हाउस में जाने वाला है, और जुपिटर इनके 6th हाउस से निकल के 7th हाउस में जाने वाला है। लिब्रा काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे, इनके साथ हादसे या आप यूँ कह लें कि चोट लगना, हादसे लगना, हॉस्पिटल्स और लीगल इश्यूज चल रहे थे। लिब्रा वालों के साथ कोर्ट कचहरी के मामलात में बहुत उलझे हुए थे। तो फाइनली 17 जनवरी पहला फेज़ और दूसरा अप्रैल का मिड, ये लिब्रा वालों के लिए मैं बोलता हूँ कि बहुत एक्सीलेंट टाइम है। 5th हाउस में सैटर्न, 7th हाउस में जुपिटर, मतलब इनके जो आगे पीछे 1.5-2 साल तक तो जो भी चीज़ें इनके ऊपर अगर नज़र भी लगी हुई थी, ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो ऑटो पे वो चीज़ें खुद ही ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। ओके। कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो को मैं कहूँगा मोहतात, बहुत ज़्यादा केयरफुल है, बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियो वालों को, क्योंकि सेम टाइम पे सैटर्न इनके 4th हाउस में जा रहा है, जिसको हम कहते हैं ढैया, ठीक है। और वो आपने पहले वाला एक सितारे के साथ भी बोला था। ओके। और जुपिटर इनके 6th हाउस में जा रहा है, मतलब सैटर्न 4th हाउस में कंफर्टेबल नहीं होता, वो एक उसकी पनिशमेंट का टाइम होता है। और पनिशमेंट नहीं कहूँगा, केयरफुल रहने को कहूँगा कि सबक सीखने का एक वक्त होता है, हार्ड वर्क का वक्त होता है। अपनी नौकरी, काम, धंधा, बिजनेस पे बहुत ज़्यादा होशियार हो जाएं। अब आ जाते हैं सेजिटेरियस के लिए मैं क्या बताऊँ, बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। 60 ख़त्म हुई है। ये वाहिद प्लैनेट है जो 7.5 साल से एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम से गुजर रहे थे। तो सेजिटेरियस सिर्फ वाहिद वो ज़ोडिक साइन है जिसकी 60 ख़त्म हो रही है। ओह ओके। हाँ, कैप्रिकॉर्न, सैटर्न 2nd हाउस में जा रहा है कैप्रिकॉर्न वालों के, और जुपिटर इनके 4th हाउस में जा रहा है। अच्छा, दोनों प्लैनेट को देखें कि 2nd हाउस पैसा और उसकी एस्पेक्ट पड़ेगी 11th हाउस को, तो कैप्रिकॉर्न वाले जो ये वो टाइम होगा कि सबसे पहली चीज़ इनकी जो सेविंग्स है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा सेविंग्स राइज करेगी, गेन्स बहुत होंगे, नए काम की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी,
दैट्स वेरी नाइस, आपने सारे के सारे सितारे बता दिए एंड आई होप आप लोग ने सुना भी होगा। अभी हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, मैंने 2 साइंस खा गई थी बेचारे, पाइसेस और एक्वेरियस। जी आप इन दोनों के बारे में बताएं। एक्वेरियस रह गया है। देखिए सैटर्न के ज़ोडिक साइन है दोनों, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। सैटर्न का मैंने आपको बताया कि सेविंग्स बढ़ेंगी बहुत ज़्यादा, गेन्स बहुत ज़्यादा होंगे। पाइसेस वाटरी एलिमेंट है। पाइसेस सेकंड, इसके सबसे पहले जुपिटर जो है वो पाइसेस से निकल के एरीज में जाएगा सेकंड हाउस में। इनका रूलिंग लॉर्ड पाइसेस का जुपिटर है और इस साल जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, एरीज में जा रहा है, यानी कि इनके सेकंड हाउस में जा रहा है। इन पे कोई केसेस चल रहे थे, सबसे पहले उससे जान छूट जाएगी। तो क्रिकेट टीम कब लाएगी वो वर्ल्ड कप? क्रिकेट टीम के लिए बेहतरीन साल है 2023। ओके, बेहतरीन साल है क्रिकेट के लिए, हमारी टीम के लिए 2023, क्योंकि जो पाकिस्तान की जायचा है उसके 5th हाउस पे जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ेगा। फिर सेम टाइम 11th हाउस के सैटर्न का एस्पेक्ट 5th हाउस पे पड़ेगा। तो क्रिकेट में बहुत बड़ी तब्दीली का साल है और बहुत अचीवमेंट का साल है। हो सकता है उम्मीद है आप देखिएगा कि ये साल क्रिकेट के हवाले से बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिले। ओके, पुराना क्रिकेटर खान साहब के अलावा क्या पॉलिटिक्स में जाएगा? देखिए पुराना क्रिकेटर, कोई भी क्रिकेटर जो आपको लगता है कि ये बंदा क्रिकेट के बाद पॉलिटिकल फील्ड में आ रहा है? नहीं, फ़िलहाल 2023 कोई स्पोर्ट्समैन पॉलिटिक्स में आता हुआ नहीं नज़र आ रहा। ओके, 2023 में। तो आप बताएं, डू यू थिंक दैट वी विल बी अफेक्टेड विद कोविड अगेन? लॉकडाउन होगा? देखें, आपको याद होगा कि सैटर्न और जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहे थे। हाँ। ठीक है, 3-4 महीने मैंने पोस्ट भी लगाई थी कि ये इस किस्म की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है, नागहानी कुदरती आफात, जिसमें ये कोविड, फ्लड वगैरह सब कुछ थे। तो ये जो मई से अक्टूबर का महीना होगा ना, इसमें जुपिटर और राहु का कंजक्शन है और वो भी पाकिस्तान के 1st हाउस पे। ओके, दैट्स द होल पर्सन। ओके, ये थोड़ी सी अच्छा। इसी टाइम में सैटर्न 2 महीने के लिए रेट्रोग्रेड होगा। ज़ोडिक साइन चेंज नहीं करेगा, मगर कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस में ही रहेगा, 2 महीने रेट्रोग्रेड होगा या 45 डेज़। तो ये वो टाइम होगा, आप कह लें कि जुलाई अगस्त तक ये रेट्रोग्रेशन रहेगी, फिर सितंबर अक्टूबर तक वापस अपनी जगह आएगा। तो जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक ये वो टाइम होगा जिसमें ये चीज़ें आपको कुदरती आफात, फ्लड्स वगैरह ये चीज़ देखने को मिल सके, क्योंकि सेम टाइम राहु जुपिटर भी जहन में रखिएगा, इनका कंजक्शन चल रहा होगा अक्टूबर तक। और ये वो टाइम में जो मैंने आपको कहा है कि बहुत बड़ी तब्दीली, पॉलिटिक्स, अल्लाह ना करे नेगेटिव वे में कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिल सकती हैं। ओके, खैर आप बताएं, मेरे बारे में क्या बताएंगे? आपके बारे में फाइनली 17 जनवरी का तो हम दोनों को ही वेट है। आपके सेकंड हाउस में सैटर्न जाएगा, फिर 4th हाउस में जुपिटर जाएगा। आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आपकी ट्रैवलिंग बहुत समझ लें, क्योंकि 12th हाउस पे जुपिटर की एस्पेक्ट पड़ेगी। आपकी ट्रैवलिंग बिल्कुल 18-20 जनवरी के बाद आपको ट्रैवलिंग के चांसेस बहुत बढ़ते हुए दिखेंगे। शायद ये आप जहन में रखिएगा कि ये 2023-22 आपके किसी और हवाले से अच्छा था, 23 आपकी शादी या पार्टनरशिप के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है 2023। मेरा भी इंतज़ार है। हमने बस समझ में नहीं आ रहा कि शादी किससे करें। मजाक कर रही हूँ, नहीं, लेकिन अगर हो गई तो एक बहुत बड़ा तोहफा मेरी तरफ से। अब ये मैं ऑन स्क्रीन बोल रही हूँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ, पर खैर आप लोग भी अगर पूछना चाहते हैं आपकी शादी कब होगी और ये सारी चीज़ें, तो जमाल, यू हैव योर इंस्टाग्राम हैंडल बता दो। jamal.shafi1। आपको अब उसमें मेरे आई फॉलो हिम, तो यस आप लोग वहाँ जाकर ये सारे सवाल जवाब कर सकते हैं। खैर एक और बात, इंडस्ट्री में एक होता है ना मायरा खान, जैसे बड़ा अभी तक कोई स्टार नहीं है, कौन लगता है जो मायरा खान से भी बड़ा बन सकता है? अब वैसे अगर मैं पाकिस्तान की जायचे को सामने रख के बोलूँ तो मैंने आपको क्या कहा है, बहुत बड़ी तब्दीलियों का साल है। आपके पुराने नए चेहरे तब्दील होते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि 30 साल बाद
एक्यूरियस में सैटर्न आज से 30 साल पहले था, और 30 साल बाद एक्यूरियस में सैटर्न आ रहा है, और 3 साल बाद ट्रांजिट मूव कर रहा है। तो बहुत बड़े लेवल पे तब्दीलियाँ होंगी, चाहे वो माहिरा को कोई रिप्लेस कर सकता है या कोई स्पोर्ट्समैन में तब्दीलियाँ नज़र आएगी, और पॉलिटिक्स में तो बहुत बड़ी तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। तो अब खाली मैं माहिरा का या महविश का या कोई और 2-4 नाम है मैं नहीं लूँगा, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि तब्दीलियों का साल है ये। ओके जी, दैट्स ग्रेट, बिकॉज मुझे ये लगता है दैट हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। एंड ग्रो इंडस्ट्री तब होती है जब गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। एंड मायरा, आई थिंक दैट मायरा ने वो एक बार इतना माशाल्लाह इतना ऊपर कर लिया है दैट क्योंकि उन्होंने इतने थोड़े टाइम में माशाल्लाह शी इज अचीव सो मच। तो आई थिंक वो बड़ा मुश्किल भी होता है ना? बहुत मुश्किल होता है उसको उस तरह संभाल के चलना। यस, दैट्स ट्रू एंड वी लव यू मायरा। आई बिलीव हर इंसान ने बड़ा अच्छी मेहनत की होती है, और ये मेहनत ही होती है जो रंग लाती है। आप किसी को देखते हो तो आप बोलते हो यार ये तो देखो एक दिन में हिट हो जाती है, ये नहीं देखते वो कितने सालों में अंधेरे में रुके हुए होते हैं, स्ट्रगल फेज पर चल रहे होते हैं। जो इंसान के अंदर चल रहा होता है वो किसी को नहीं नज़र आता, लेकिन जो वो दिखा रहा होता है वो सब देख कर जजमेंट पास कर रहे होते हैं। आजकल एक कंट्रोवर्सी चल रही है, उस कंट्रोवर्सी में काफ़ी एक्ट्रेसेस को शिकार बनाया जा रहा है। तो आई थिंक दैट स्पेशली जो आवाम बना रही है, आप लोग को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, फजूल में किसी के ऊपर तहमत नहीं लगाना चाहिए। एंड पता नहीं होता ना, आप तहमत लगा लेते हो, सामने वाले की ज़िंदगी में वो तहमत कितना बड़ा गर्क कर देती है, मेंटली किसी को कितना अनस्टेबल कर लेती है, कितना स्ट्रेस किसी को दे सकती है। डू नॉट डू दैट। ओके जी जनाब, सो यस ये था हमारा आज का शो। थैंक यू सो मच जमाल, आप आए और आपने 2023 पर एक रोशनी डाली, बिकॉज आई बिलीव ये साल शुरू हुआ है एंड हमें यकीन भी नहीं हो रहा, ऐसे लग रहा था पिछले साल जनवरी फरवरी सितंबर दिसंबर हो गया, इसी तरह महीने चल रहे हैं। और सबसे अजीब सी बात यह है दिन कितने छोटे हो गए, बिल्कुल छोटे हो गए, वक्त बहुत तेज़ी से जा रहा है और मुश्किलें बढ़ती जा रही है। सो लेट्स होप सबकी मुश्किलें सॉर्ट आउट हो जाए। सितारों पर आई थिंक नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी एक ताश वाला गेम है, लाइक कार्ड्स गेम, इट्स अ पोकर गेम। आपको पता होना चाहिए कौन से टाइम पर कौन सा पत्ता फेंके। अगर आपने बहुत ही भारी पत्ते भी बकवास टाइम पर फेंक दिए तो आप खिलाड़ी। मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ ऐड करूँगा जी जी, कि जैसे स्टार्ट है साल का 14 जनवरी तक सिर्फ लोगों को बताना चाहूँगा कि जिनका IT से बैंकिंग से ताल्लुक़ है, फाइनेंस से ताल्लुक़ है, तो वैसे भी कोई फॉल्स कमिटमेंट 14 जनवरी तक ना करें। और कोई अगर ट्रांजैक्शन करनी है, बैंक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पर साइन करना है या किसी की गारंटी जिम्मेदारी नहीं लें जब तक 13-14 जनवरी नहीं आती। और बहुत शुक्रिया आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। एंड जिस तरह मैं आप लोग को बोल रही हूँ दैट कभी कभी इंसान को पता होना चाहिए किस वक्त पर क्या करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। हम हमारी सेहत का ख्याल रखते हैं, हमारी एनर्जीज़ को हम इग्नोर करते हैं, हम हमारे जिस्म का इतना ख्याल रख रहे होते हैं, हमारी रूह का तो हम ख्याल रखते ही नहीं हैं। सो येस, डू रिमेंबर दैट अच्छे एनर्जीज बिल्ड अ गुड स्पिरिट, एंड गुड स्पिरिट में रहना अच्छी बात होती है। इट्स टाइम फॉर मी टू गो। मुस्कुराते हुए पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।